যে কোন গরু কবে জন্মিছে, কার বাড়িতে জন্মিছে, তার রেকর্ড কোথা থেকে কে দিবে? 14 বছর বয়সের আইডেন্টিফাই কে করবে? বয়সের বার্থ সার্টিফিকেট কে দেবে? মুখে বলা অনেক সহজ, এসব নিয়ে আপনারা বেশি কচকচা নিতে যেন না। আমি বলছি, এই যারা এসব ওসিরা বলছে, আগে দিলীপ বাবু সম্মানীয় পানি সম্পদ বিকাশ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী, তিনাকে আগে বলুন যে গরুর কথা বলছে সেই গরুর জনগণনা করুক। গোটা পশ্চিমবাংলায় কত গরু আছে, সে কত, তার বয়স হয়েছে, কার কবে জন্ম, তার বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করুক, তারপরে তো বয়সের কথা আসবে। আপনারা প্রশ্নটা করে দিলেন, আমি যদি এই প্রশ্নের ক্লারিফিকেশনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বা প্রাণী সম্পদ বিকাশের মন্ত্রীকে বলি যে কোন গরু কবে জন্মিছে, কার বাড়িতে জন্মিছে, তার রেকর্ড কোথা থেকে কে দিবে? একটা গতকাল বিভিন্ন জায়গায় ওই প্রশাসনিক থেকে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করেছে। আরে প্রশাসনিক থেকে মিটিং করেছে, আমার কাছেও তো খবর আছে। তো আমি তো ওই জন্য বলছি যে যতটা বলা সহজ, আপনি কোনো প্রশাসনের আধিকারিক, সে এসডিও হোক, বিডিও হোক, আইসি হোক, ওসি হোক, যারা গ্রাসরুটকে কন্ট্রোল করে, যারা জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে, তাদের ক্ষমতা আছে কোন গরুটার 14 বছর বয়স আর কোন গরুটার 8 বছর বয়স, তাকে পেপারসে কে আইডেন্টিফাই করবে? আমার এই প্রশ্নের জবাব দিই, কাকে? রাজ্য সরকার। 14 বছর বলাটা অনেক সহজ, কিন্তু একজন ব্যক্তি তার বাড়িতে গরু জন্মিছে, সে 8 বছর আগে সে 8টাকে 18 कर बोलबे। जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है, तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौशाला में सरस्वती मंदिर बहुत पुराना है, और जहां भी हमारी संस्कृति परंपरा की स्थान है, निशान है, उसको और ससम्मान सगौरव हम प्रतिष्ठित करेंगे। भारत सनातन भारत है, उसी दृष्टि दुनिया हमको देखता है, वो आज वास्तव में दिखना चाहिए। जहां जो भी कुछ गड़बड़ है उसको ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आसनसोल के मस्जिद में लाउडस्पीकर कम करने के लिए बोला गया था, थाना में भांगचोर किया है, पुलिस का गाड़ी तोड़ दिया है। नहीं, कोई भी कानून के बाहर नहीं है, खाली मस्जिद नहीं है। मैं खड़गपुर वासी को भी निवेदन करता हूँ, यहाँ माता पूजा के नाम पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। पूजा शांति से भक्ति के साथ होना चाहिए। हम भी जाते हैं, पूजा में करते हैं, ऐसा वातावरण ना हो कि डरा हुआ, बीमार हो जाए लोग, बच्चे बूढ़े। सुंदर पवित्र वातावरण में पूजा होना चाहिए, सरकार की भी सहयोग मिलेगी। इसलिए कोई भी समुदाय के लोग, धर्म के लोग हैं, कानून के अंदर व्यवस्था करें, नहीं तो कानून का हाथ बहुत लंबा है, कहीं भी पहुंच सकता है, अब देख रहे हैं। तो इसलिए मजबूर ना करे सरकार को कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए, चाहे आसनसोल हो, जो कहीं हो, कलकत्ता हो, कानून के बाहर, कानून के ऊपर जो काम करने का आदत पड़ चुका है उसको अपने आप सुधारे, नहीं तो हमको सुधारना आता है। बीजेपी एमएलए रोजना देवनाथ बोला है कि जो क्रिमिनल है वो सब ममता बनर्जी का नेतृत्व में ही है। अर्जी पर सारा क्रिमिनल्स बंगाल के अभी भाजपा के नेता बन गए, और भाजपा के जितना नेता ममता बनर्जी उनको क्रिमिनल बना दिया है। वो खुद सुधार जाए, नहीं तो सुधार देंगे हम। রাহুল গান্ধী উত্তরপ্রদেশে এক নিট পরীক্ষার্থীর মৃত্যুকে সিস্টেমের দ্বারা খুন বলে মন্তব্য করেছেন। राहुल गांधी को कोई इशू नहीं है, कुछ भी घटना हो सरकार उसको बहुत संवेदना के साथ देखेगा। कोई घटना इस प्रकार मृत्यु घटना दुखद है, उसका समाधान सरकार देख रहा है, कोई जिम्मेदार होता है उसका और व्यवस्था लिया जाएगा। 2034 साल পর্যন্ত তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী থাকবো রেবন্ত রেड्डी। রাহুল গান্ধী 34 क्यों, 2050 तक रहे, कौन मना करता है? पब्लिक ठीक करेगा ना। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত মহকুমা কর্মকর্তাদের 2011 সাল থেকে উপরে জাতি শংসাপত্রগুলো পুনরায় যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে। हमारे ट्राइबल जो मिनिस्टर हैं खुदराम टूडू जी, उन्होंने काफी तेजी से काम कर रहे हैं इस मामले पर। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, पहले तो जो वैध है उनको मिलता नहीं है। मैं विधानसभा में था 16, 17, 18 में,
टीएमसी के विधायक वहां कंप्लेन करते थे कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे SC ST, और जिनको नहीं मिलना चाहिए से बहुत लोगों को सर्टिफिकेट मिला ST SC OBC, जिसका गलत उपयोग हुआ है। इसका पूरा रिव्यू किया जाएगा। दोषी जिनको पाया जाएगा, अवैध लेन देन होगा तो सजा दिया जाएगा, और आगे चलकर जो हकदार है उनको मिलेगा। তৎকালীন মূল্যও নির্বাচনী ভাষণের অভিযোগ বিষয়ের বিরুদ্ধে হয়। बहुत कुछ सुना हम लोगों ने, टीएमसी के नेताओं लोगों ने जो बात किया था, जो कानून के बाहर है, बिल्कुल FIR होगा, उसकी कड़ी व्यवस्था लिया जाएगा। কেরালায় আইন আমরাই ঠিক করি, মুসলিম লীগের স্লোগান। आइन बहुत लोगों को ठीक करता है, आइन को कोई नहीं ठीक करता। संविधान, कानून, संसद ये सर्वोपरि है, देश उसी का आधार पर चलता है। जो इसको नहीं मान पाएगा उसका व्यवस्था वही करेंगे। अगर कुर्बानी रोका जाए तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हुमायूं कबीर। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कानूनी ढंग से सब कुछ होना चाहिए, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कुर्बानी हो, सबको आइन मान के चलना पड़ेगा। चलो, প্রায় দুদিন বাড়ি থেকে কাজ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা। देश में तेल का जो संकट दुनिया में हो रही है, महीनों तक हमारी सरकार ने उसको झेला है। तेल कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ का नुकसान भी हुआ है। अब दाम बढ़ेगा क्योंकि दुनिया में क्राइसिस चल रहा है 3 साल से, तो इसलिए ज्यादा संकट ना बढ़े, देश के लिए जनता की सहयोग चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री पहले से सबको आगाह करते हैं, सचेत करते हैं। सबके हित में, देश के हित में हमें भी कुछ अपना रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, अभी हजारों कंपनियां, लाखों एम्प्लॉइज को ये काम दिया, घर से बैठ के वो काम कर रहे हैं। बाहर निकले तो खुद का भी प्रॉब्लम, पोल्यूशन होता है। चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लैटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लैटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो अवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है। लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं, और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं, और 1 गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी